फ्रेंड्स, हमारी जो आज की कहानी है उसका नाम है पीपल और कद्दू। एक कद्दू की बेल थी और उसी के पास में एक पेड़ लगा हुआ था पीपल का। इन दोनों में गहरी मित्रता हो गई। ये दोनों आपस में बात करते रहते। पीपल कहता कि ईश्वर की भी कितनी अजीब रचना है ना, मेरा पेड़ इतना बड़ा, इतनी मोटी शाखाएं, इतना बड़ा पेड़ और मेरे पत्ते बिल्कुल पतले पतले। और कद्दू ने कहा, और देखो ना, मेरी बेल इतनी पतली पतली, इतनी नाजुक, और हमारा फल यानी मैं कद्दू इतना बड़ा। मुझे कई बार ईश्वर की इस रचना पर हंसी आती है। ईश्वर को हमें बनाने के पहले ये तो सोचना चाहिए था, मैं इतना बड़ा फल तो मुझे तुम जैसे बड़े पेड़ पर लटकना चाहिए था। और पीपल कहता है कि मैं इतना बड़ा पेड़ और मेरे पत्ते इतने छोटे छोटे से, मैं तो तुम जैसी बेल में भी समा सकता था। पर पता नहीं ईश्वर ने क्या सोच के हमारी रचना ऐसी करी। यह बातें दोनों जने कर रहे थे। उसी समय उनके पास से एक महात्मा साधु गुजरे। उन्होंने महात्मा से कहा, महात्मा जी, क्या बात है, आप यहाँ से गुजर रहे हैं? महात्मा ने कहा, हाँ, मैं यहाँ से गुजर रहा था और तुम लोगों की बातें सुनकर मैं यहीं रुक गया। क्या हुआ, तुम्हें क्या शिकायत है ईश्वर से? दोनों अपनी अपनी शिकायतों के बारे में महात्मा जी से कहने लगे। महात्मा ने कहा, देखो, ईश्वर ने बहुत ही सोच समझकर बड़ी अच्छी और बड़ी सुंदर रचना की है। हमें उनकी रचना जैसी भी है, हमें उसको अपनाना चाहिए, उस पर कभी उंगली नहीं उठाना चाहिए। कद्दू और पीपल ये बात सुनकर हंसने लगे। बोले, ये कोई बात होती है? देखो ना, हमारा पेड़ इतना बड़ा और मेरे पत्ते इतने छोटे से, और ये कद्दू, इसकी बेल इतनी छोटी छोटी सी और इसका फल इतना बड़ा। क्या आपको नहीं लगता कि कद्दू को इस बड़े से पेड़ पर लटकना चाहिए था? और मैं पीपल के पत्ते, मुझे तो इस नाजुक सी बेलों में होना चाहिए था। यह सुनकर महात्मा जी ने कहा, वो मैं समझ रहा हूँ, लेकिन फिर भी ईश्वर का ये करने के पहले भी कोई ना कोई रहस्य जरूर होगा। ईश्वर अपनी रचना के पीछे क्या रहस्य छुपाए बैठे हैं, ये सिर्फ वही जानते हैं। और हमें यह मानना चाहिए कि इसमें हम मनुष्यों की ही भलाई होती है। यह सुनकर कद्दू और पीपल कहने लगे, नहीं महात्मा जी, हमने सुना है आप बहुत ज़्यादा जाने माने साधु हो। आप जो कहते हो या जो करते हो वो हो सकता है, तो क्या आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते कि कद्दू का जो फल है वो इस पेड़ में लटकने लगे और जो पीपल के पत्ते हैं वो इस बेल में लटकने लगे? महात्मा ने कहा, देखो, करने को तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन हमें ईश्वर की बनाई हुई चीज़ों के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। जैसा हमें ईश्वर ने बनाया है हमें वैसा ही रहना चाहिए। लेकिन पीपल और कद्दू दोनों बहुत जिद पर अड़े रहे। उनकी जिद के आगे महात्मा जी को झुकना पड़ा और महात्मा जी ने अपने लोटे से एक जल निकाला और जल निकालकर उन दोनों के ऊपर छिड़का, और कुछ ही देर में कद्दू उस पीपल के बड़े से पेड़ पर लटकने लग गए और पीपल के पत्ते कद्दू की बेल पर लटकने लगे। थोड़ी देर जब ये हुआ तो दोनों बहुत खुश हो गए, उन्हें बहुत अच्छा लगने लगा। पर थोड़ी ही देर बाद क्या हुआ, कद्दू लटकने लगा और अपने भार के कारण वो ज़मीन पर गिर जाते, कद्दू के फल फूट जाते। कई बार आते जाते मनुष्यों को भी कद्दू से लगने लगी और उन्हें बहुत हानि होने लगी। यहाँ पीपल के पत्ते पतली पतली बेलाओं में लगने लगे, तो जो भी राहगीर जाते वो उन्हें देखते और कहते, अरे इस बार तो ये कद्दू की बेल पूरी ख़राब हो गई, हमें इन्हें कुचल देना चाहिए। जो भी राहगीर जाते वो अपने पैरों से उन पत्तों को, बेलों को कुचलने लगे। यह देखकर कद्दू और पीपल दोनों को ही बहुत दुख होने लगा। वो दोनों कहने लगे कि ये क्या हुआ, हमें तो इससे बड़ी तकलीफ़ हो रही है, हम पहले जैसे थे वैसे ही अच्छे थे। कुछ देर बाद महात्मा जी वहाँ से गुजरे। महात्मा जी ने उन दोनों की बातें फिर सुनी और उनसे कहा, क्या हुआ, तुम अब तो बहुत खुश हो गए ना? तो पीपल और कद्दू दोनों को अपने किए पर बहुत अफसोस होने लगा। दोनों कहने लगे, महात्मा जी, आपकी बात सही थी, ईश्वर ने वाकई में सोच समझ के हमारी रचना ऐसे की थी और हम उनकी इस रचना को समझ ही नहीं पाए। देखिए ना, हमारे इतने बड़े बड़े फल इस पेड़ पर लगे हैं, लेकिन मेरे वजन के कारण हम कद्दू के फल अपने आप ही ज़मीन पर गिर जाते हैं, जिससे कि सारे कद्दू बर्बाद हो रहे हैं और आने जाने वाले मनुष्यों को भी चोट पहुंच रही है। और पीपल के पत्ते ये इतने नाजुक हैं, ये इस तरह से नाजुक सी बेल में लगे हुए हैं कि इन्हें किसान काटना चाहता है, उन्हें लगता है कि फसल बर्बाद हो गई। अब आप हमें पहले जैसा ही कर दीजिए। साधु ने उन्हें पहले जैसा बना दिया और कहा कि ईश्वर ने हमें जैसा बनाया है, जो बनाया है, बहुत सोच समझ कर बनाया है, बहुत ही सुंदर रचना की है, हमें उनकी इस रचना के साथ कभी भी खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। तो आप लोगों ने इस कहानी से क्या सीखा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।